नमस्कार, मेरा नाम नीरज सिंह है और आप सभी देख रहे हैं ब्रांड बिहार। कल रात में बहुत ही बड़ी भयंकर दुर्घटना घटी है। जो मौसम था वो बहुत ही खराब था और बिजली कड़क रही थी और बिहार के गया जिले के सिरघाटी में बिजली गिरने से 3 युवक के मौके पे मौत हो गई और तीनों युवक जो है वो मांझी परिवार के थे। जैसा कि बताया जा रहा है कि तीनों लड़के सिरघाटी के जोगापुर गांव के रहने वाले थे और जब आंधी और तेज बारिश और तूफान आता है तो वो लोग भाग के घर आने का प्रयास कर रहे थे और शायद आम का वहाँ पे पेड़ था तो कुछ आम भी गिरा हुआ था, तो लगा कि आम चुन लेते हैं और उसी दरमियान में उसी दौरान बिजली गिरता है और बिजली गिरने से तीनों युवक की मौके पे मौत हो जाती है। और आज देखिए यहाँ पे अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पे सिरघाटी के बुढ़िया नदी में यहाँ पे लाया गया अंतिम संस्कार के लिए और तीनों परिवार के लोग रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, क्योंकि एक घर के 2 बेटा थे और एक घर का एक अकेला बेटा था और तीनों के मौके पे ही मौत हो गई। यहाँ पे देखिए हजार मतलब सैकड़ों की संख्या में भीड़ लगी हुई है और सारे लोग मायूस हैं। थोड़ा जानने का फिर ही प्रयास करेंगे कि आखिर किस प्रकार घटना घटी है। देखिए प्रमुख साहब है यहाँ के, कैसे घटना घटी है? लगभग 4 बजे शाम में आंधी और पानी आया और ये लोग खेत तरफ गेल था, बगीचा है उधर। तो आंधी से मैंने पेड़ चला, हवा चली तो लगता है आम गिरा होगा, तो चुनने के लिए वो लोग रुक गया। उसी दरमियान कड़ाके के मतलब एकदम बिजली तड़का और ये लोग भागने के प्रयास किया। उसी दरमियान इन लोग को यही लोग पर गिर गया बिजली। यही लोग पर बिजली गिर गया? हाँ, मतलब झटका लगा, पूरा बदन उदन भी जला हुआ था, पूरा बॉडी जल गया था तीनों? हाँ, तीनों बॉडी के तीनों का जल गया था। अस्पताल ले जाने का मौका नहीं? अस्पताल में तो मौत मतलब वहाँ गया लेकर के तो मृत घोषित कर दिया डॉक्टर, वहाँ मृत घोषित कर दिया। अभी यहाँ पे बॉडी का अंतिम संस्कार के लिए लाया गया है। हमारे देश के केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी हैं, विधायिका ज्योति मांझी जी हैं, बिहार में मंत्री हैं डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी, वो लोग यहाँ पे पहुंचे हैं? नहीं, अभी तो आए नहीं, उनका प्रतिनिधि आए हैं। उनका प्रतिनिधि हाँ, आए हैं, जिला अध्यक्ष आए हैं। सरकारी के मुआवजा की जो राशि मिलती है ब्लॉक स्तर से, क्या आप दिलवाए लोग को, परिवार को? हाँ, कल जो है नगर पंचायत से जो है 3-3 हजार रुपया कबीर अंतोष्टि के तहत मिला है। कबीर अंतोष्टि 3,000 रुपये? हाँ, 3 20,000 रुपये का जो पारिवारिक लाभ का जो है पारिवारिक लाभ आज मिलेगा उन लोग के, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद 4-4 लाख का मुआवजा उन लोग को दिया जाएगा। कौन है हम पार्टी के, कौन नेता आए हुए हैं? आप हैं, आइएगा थोड़ा सीधा आ जाइएगा। क्या नाम है आपका? नारायण प्रसाद मांझी, जिला अध्यक्ष हम सेकुलर। अच्छा, गया के जिला अध्यक्ष? जी जी। मांझी जी क्यों नहीं पहुंचे? नहीं, उन्हीं के दिशा निर्देशन पर हम लोग यहाँ आए हैं, चूँकि मांझी जी अभी दिल्ली में है। पार्टी का हम लोग का राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, तो संभवतः कि वो कल आएंगे। जैसे ही उनको ये सूचना मिली, पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की बेटा को मंत्री बनाने का प्लान चल रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग यहाँ पे आपके गरीब परिवार के 3 लोगों का घर उजड़ गया, तो पहले ये जरूरी है कि पहले बैठक जरूरी? नहीं, लगातार 4 बजे पहले बैठक जरूरी है कि पहले ये जरूरी है? नहीं, बैठक इसका जवाब दीजिए पहले। आप समझ सकते हो, केंद्रीय मंत्री हैं और ऐसा नहीं, परिवार में तो बेटे भी हैं, उनके समधन है, सारे लोग तो। चूंकि माननीय विधायक, हमने कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की चूंकि बैठक की थी, सभी लोग वहीं गए हुए हैं, तभी लौटे नहीं। आज संभवतः शाम तक लौटेंगे। और जैसे ही 4 बजे हम लोग को सूचना मिली, हमने अपने माननीय को इसके बारे में सूचना दी। उन्होंने लगातार डीएम है, एसएसपी है, यहाँ के एसडीओ से लगातार फ़ोन करके और जो भी समुचित व्यवस्था हो वो करने की बात कही। और साथ में इस दुख की घड़ी में परिवार के तीनों जो युवा थे आज काल कलवित हो गए हैं। इस दुखद घटना में हम लोग गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं उनके परिवार के साथ, किसी भी के साथ ऐसा घटना न हो। और उन्हीं के दिशा निर्देशन पर हम लोग रात में भी पोस्टमार्टम हुआ है। उसके बाद जैसे हम लोग को सूचना मिली, आज सुबह में आए हैं और पार्टी के तरफ से हम लोग कुछ जो मृतक परिवार है देखे हैं। एक युवा ऐसे हैं, इनके माता पिता नहीं हैं। एक युवा ऐसे हैं जो पढ़ लिख रहे थे, शायद हमको लगता है कि 9 या 10 में पढ़ रहे थे। उनकी किताब वगैरह हम देखे तो बड़ा दुख हुआ। और ये तीनों साथी थे, जिस समय घटना हुई ये घर की ओर जा रहे थे, उसी समय वज्रपात हुआ और उसके चपेट में आने से यह घटना हुआ। बड़ा दुख हुआ हम लोग को ये घटना जान करके, ऐसा नहीं। और हम लोग उसी परिवार से हैं, जानते हैं गरीब परिवार है, तो गहरा दुख है। और जैसे सूचना मिला हम लोग लगातार सारे, हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं मनोज मांझी जी, बड़े भाई हैं नरेश जी प्रमुख है, हमने इनको देखा सिरघाटी हॉस्पिटल में भी गए हुए थे। तो हम लोग एक परिवार की तरह और लगे हुए हैं। दुख के घड़ी में किसी के साथ घटना हो, आदरणीय जीतन राम मांझी जी नेता है, हम लोग के सम्मानित नेता है और उनकी निगाह रहती है। उन्हीं के दिशा निर्देशन पर हम लोग आए हैं और जो भी मुआवजा हो त्वरित हम लोग उनको दिलाने का काम करेंगे। और इतना बड़ा दुख है, हम लोग उसको तो नहीं टाल सकते हैं, लेकिन उनका दुख कम करने में हम लोग जरूर सहयोग कर सकते हैं।
मुआवजा की राशि जो 4 लाख रुपए होती है उसको मिलने में तो लगभग महीनों लग जाएंगे, नहीं नहीं, या इसकी फिर एक दो गारंटी दिन में दिलवा देंगे? एकदम 1-2 दिन में। 1-2 दिन में दिलवा हाँ देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। बॉडी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में समय लगेगा? नहीं नहीं, सारा हो जाएगा। हमने अभी देखिए प्रतिनिधि जी हैं अभी, बहुत सारी घटनाएं घट है, जैसे बॉडी का पोस्टमार्टम का रिपोर्ट 20 दिन के बाद हम लोग आपको कह के जा रहे हैं 2 से 3 दिन में मिल जाएगा। और आपको ये भी जानकारी दे रहे हैं, जैसे आप लोगों को भरोसा है जी कि 2 से 3 दिन में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगा? माननीय जीतन राम मांझी जी जैसे यहाँ पर आएंगे, आप देखिएगा वो चेक की राशि सबसे पहले उनके बच्चों को मिल जाएगी। पार्टी की ओर से क्या मुआवजा या मदद हम लोग आर्थिक सहयोग किए हैं पार्टी की किया तरफ से, जो भी राशि है। लोगों को बताइए थोड़ा सा। नहीं नहीं, वो राशि बोल नहीं सकते, लेकिन जो भी राशि है हम लोग जो पीड़ित परिवार है उनके गार्जियन को, अभिभावक को हम लोग देने का काम। मदद किए? हाँ जी, मदद की है, ताकि अभी आगे का कार्यक्रम इन लोग कर सके। हाँ ये लोग कर सके। और लगातार है, नरेश भैया से अभी संपर्क हुई, 20,000 रुपया जो पारिवारिक लाभ की राशि मिलनी है, संबंधित पदाधिकारी से बात हुई है, 12 बजे तक का समय दिए हैं कि आधार कार्ड और बैंक का जो डॉक्यूमेंट है ला करके दीजिए, हम चेक यहाँ से इशू कर देंगे। और बाकी है वो 4 लाख रुपया जो मुआवजा की राशि मिलती है, उसमें हम लोग त्वरित लगे हुए, जो साहब से भी बात हुई है, उसको एनी हाउ हम लोग 2-3 दिन में एकदम दिलवाने। 2-3 दिन में दिलवा बिल्कुल देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जितने भी दर्शक लोग हैं, आप लोग देख लीजिए कि ये जीतन राम मांझी जी के पार्टी के जिला अध्यक्ष है, और इनका वादा है, बोल रहा है कि 2 से 3 दिन में परिवार को 4 लाख रुपए की जो राशि मिलती है वो हम दिलवाने का प्रयास करेंगे बॉडी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद। अब आप ही लोग बताइए कि बॉडी का पोस्टमार्टम का रिपोर्ट प्रशासन कितने दिन के बाद सौंपती है? अगर 2 से 3 दिन में अगर इन परिवार वालों को राशि नहीं मिलेगा तो ये अपने जो परिवार खोया है उनका कार्यक्रम क्रियाक्रम का जो ये है कैसे होगा? आप लोग बताने का जरूर प्रयास कीजिएगा, पूरा भरोसा रखे परिवार के। बिल्कुल बिल्कुल भरोसा रखें, और हम ये भी भरोसा दिला रहे हैं कि जैसे 1-2 दिन में माननीय आएंगे तो सबसे पहले यहाँ आने का काम करें, पीड़ित परिवार से मिलेंगे। मांझी जी हाँ बिल्कुल आएंगे, 100% नहीं 200% वो आएंगे यहाँ पर, पीड़ित परिवार से मिलेंगे, और जो दुखी परिवार है उनकी संवेदना है, उनका दुख बांटने का काम करेंगे। देखें थोड़ा सा प्रमुख जी जो ये पुर्जा था जिसमें तीनों बच्चा का नाम था, देखें थोड़ा सा, देखिए ना संदीप। चलिए देखिए, बिहार के गया जिले के शेरघाटी के 3 युवक जोगापुर गांव के रहने वाले थे। अब कल बिजली कड़कती वज्रपात होता है, और वज्रपात के दौरान बिजली जो है उन्हीं लोग बच्चों के ऊपर गिर जाता है। एक लड़का का नाम था दिलकेश्वर कुमार, पिता सुरेंद्र मांझी। दूसरा बच्चा का नाम था गौतम कुमार, पिता राजेंद्र मांझी। तीसरा बच्चा का नाम था संदीप कुमार, स्वर्गीय छोटू मांझी। और इस संदीप कुमार का माता और पिता कोई नहीं है, और परिवार का इकलौता बेटा था, और आज वो भी इस दुनिया में नहीं रहा। अब इस परिवार के लिए मैं क्या कहूँ, इस दुख के घड़ी में देखिए यहाँ पे प्रमुख साहब हैं और जीतन राम मांझी जी के पार्टी के जिला अध्यक्ष है, बहुत सारे लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और पीड़ित परिवार को सांत्वना देने का बात कर रहे हैं। और जो मुआवजा की राशि होती है वो लोग दिलाने के लिए 2 से 3 दिनों में प्रयास कर रहे हैं। शायद ये अपने स्तर से, पार्टी के स्तर से कुछ पीड़ित परिवार को मदद भी की है। जितने भी लोग आप लोग हैं, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में लिखने का प्रयास कीजिएगा कि अगर 2 से 3 दिन में इतना जल्दी अगर कार्य हो जाता है और मुआवजा की राशि मिल जाती है, तो फिर मांझी जी को हर घटना में आगे बढ़ के आना चाहिए और हर पीड़ित परिवार को 2 से 3 दिन में मुआवजा की राशि दिलाने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जहां भी मुआवजा की राशि की बात आती है तो जो पीड़ित परिवार होता है वो भटकते रह जाता है, महीनों, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने लग जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उनको मुआवजा की राशि भी नहीं मिल पाती है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर पीड़ित परिवार के पास मांझी जी पहुंचने का प्रयास करें, क्योंकि ये उन्हीं का लोकसभा क्षेत्र है और उनकी समधिन भी विधायिका है, उनके बेटा भी मंत्री है। पूरे परिवार में सारे लोग पावरफुल हैं, ताकतवर हैं। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ मांझी समाज में अगर घटना घटती है तो उनके ही लिए आगे बढ़ चल के आने का प्रयास करें, हर समाज में तुरंत आने का प्रयास करें और जितना भी सहयोग हो अपने स्तर से, क्योंकि मांझी जी के ऊपर हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों को भरोसा है, क्योंकि इकलौता नेता है जो मतलब कि बिहार के इकलौता गया जिला के नेता हैं जो केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, केंद्र में केंद्रीय मंत्री भी हैं और काफ़ी गद्दावर नेता भी माने जाते हैं और लोगों को सहयोग भी करते हैं और जहां जरूरत पड़ती है वो खड़े होते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।